हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फॉर्मूला ट्राई कराएंगे। सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, इसको हम आज देखते हैं। सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला, लेट पी एक्स वाई बी द पॉइंट dividing the line segment joining the point A x1 y1 and B x2 y2 internally in the ratio m1 m2। सेक्शन फॉर्मूला में लेट पॉइंट पी एक्स वाई लिया, बी द पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए x1 y1 एंड b x2 y2 इंटरनली इन द रेशियो m1 m2। इसमें हम जो पॉइंट ले रहे हैं वो इस तरीके से होगा। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पर हमने ए पॉइंट लिया है आपका, जिसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, और दूसरा कोऑर्डिनेट हम यहाँ लेते हैं बी पॉइंट, उसका x2 y2 कोऑर्डिनेट। इन दोनों पॉइंटों को हम ज्वाइन करते हैं तो लाइन सेगमेंट बनता है, और लाइन सेगमेंट पर पॉइंट P है, कहीं पर भी हो सकता है पॉइंट P, और इसके कोऑर्डिनेट x y है। पॉइंट P इस लाइन को डिवाइड करता है दो पार्टों में, क्लियर। दो पार्टों में डिवाइड कर रहा है, एक AP है और PB है। तो ये दो पार्टों में जब डिवाइड कर रहा है तो कोई ना कोई रेशियो में डिवाइड करता है ये, तो उस रेशियो को हम m1 m2 मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का इसका रेशियो m1 लिया हमने, और वाला ये रेशियो हमारा m2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए पॉइंट ए से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पर। ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी हमने, ठीक है। पॉइंट पी से भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, और पॉइंट बी से भी हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस। एल एम एन हमने पॉइंट ले लिए इसके, ठीक। पॉइंट ए से पी एम पर हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, इसका पॉइंट हम के लेते हैं, और पॉइंट पी से भी बी एन पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी हमने, इसको पॉइंट क्यू लेते हैं, ठीक है। लाइन सेगमेंट हमारा ए बी है, इस पे पॉइंट जो है वो डिवाइडिंग पॉइंट है। ये रेशियो m1 m2 है, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट x y हमने लिए हैं। तो डिवाइडिंग पॉइंट पी कैसे फाइंड करते हैं सेक्शन फॉर्मूला में, उस तरीके से मैं ड्राइव कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ एल परपेंडिकुलर है ओ एक्स पर, पी एम परपेंडिकुलर है ओ एक्स पर, और बी एन परपेंडिकुलर है ओ एक्स, ठीक। इसके बाद ए के परपेंडिकुलर पी एम और पी क्यू परपेंडिकुलर बी एन। ड्रॉ ए एल परपेंडिकुलर ओ एक्स, PM perpendicular OX और BN perpendicular OX and AK perpendicular PM, PQ perpendicular BN।
राइट। अब देखिए पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो x1 इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x1 हो गई, AL y1 हो गई, तो पॉइंट हमारा मिला हमें x1 y1। पॉइंट P जो है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट xy है, तो O से M तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी y है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है आपकी y, तो पॉइंट P मिल गया। पॉइंट B के लिए यहाँ से आपकी डिस्टेंस यहाँ तक की x2 है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी ये जो है ये y2 है। क्लियर? मैं इस डिस्टेंस को फाइंड करना चाहता हूँ L और M को। ये वाली डिस्टेंस कैसे फाइंड होगी? OM में से OL माइनस कर दूँ तो LM डिस्टेंस मिल जाएगी मेरे को। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी x है, उसमें से x1 माइनस करूँ तो ये डिस्टेंस मिलेगी मेरे को x माइनस x1। क्लियर? और जो डिस्टेंस LM है यही डिस्टेंस हमारी A की होगी क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। ठीक, अब इस तरीके से मैं MN डिस्टेंस फाइंड करना चाहता हूं, तो MN डिस्टेंस के लिए मैं क्या करूंगा, ON में से OM को माइनस करूंगा, तो ON मेरी कितनी है, x2 डिस्टेंस है, OM कितनी x डिस्टेंस, तो x2 माइनस x, ये डिस्टेंस फाइंड हो जाएगी और ये डिस्टेंस इसकी इक्वल होगी। ठीक, अब मैं इसके बाद डिस्टेंस फाइंड करना चाहता हूं P की, ये वाली डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए P से M तक की डिस्टेंस y है और K से M तक की डिस्टेंस हमारी y1 है, जो डिस्टेंस ये होगी वही ये होगी, तो y में से y1 माइनस करूंगा तो ये मेरे को मिल जाएगा यहाँ पर y माइनस y1 डिस्टेंस आ गई। सिमिलरली BQ डिस्टेंस फाइंड करने के लिए y2 में से y डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये y है हमारी, ये माइनस कर दूं तो ये मिल जाएगा मेरे को y2 माइनस y, BQ डिस्टेंस। तो इस तरीके से मैंने सारी लेंथ निकाल ली है यहाँ पर, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ OL इक्वल टू x1, AL इक्वल टू y1, OM इक्वल टू x, PM इक्वल टू y, ON इक्वल टू x2, BN इक्वल टू y2, KL इक्वल टू LM इक्वल टू x माइनस x1, PQ इक्वल टू MN x2 माइनस x, PK इक्वल टू, PK हम फाइंड कर रहे हैं तो PK डिस्टेंस हमारी हो गई y माइनस y1 और BQ डिस्टेंस जो हमने फाइंड करी है वो है y2 माइनस। इस तरीके सारी डिस्टेंस मेरे पास आ चुकी हैं। अब मैं यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगलों को लेता हूँ। इन ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल राइट ट्रायंगल हो गए। इन राइट ट्रायंगल AKP एंड PQB, ये दोनों राइट ट्रायंगल आप देख रहे हैं। इन दोनों राइट ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल, दिस एंगल और दिस एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, दो एंगल हमें सेम मिल रहे हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल AKP इक्वल टू एंगल PQB इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन्स ये 90 डिग्री के हैं दोनों। इसके बाद ये देखिए, ये दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल PAK इक्वल टू एंगल BPQ
बी पी क्यू कोरस्पॉन्डिंग एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, जब हमें ये दो एंगल किसी ट्रायंगल में मिल जाते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे होते हैं? सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? सिमिलर ट्रायंगल। जब ये सिमिलर हो गए तो हम यहां लिख सकते हैं, अब मैं इसको रफ करता हूं यहां से। ट्रायंगल ए के पी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू बी बाई ए सिमिलर सिमिलरिटी घट रही है। ठीक है, जब ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं तो इनके साइड के रेशियो इक्वल होंगे, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए के अपॉन पी क्यू इक्वल टू पी के अपॉन बी क्यू। ये इनके साइड के रेशियो जो हैं वो इक्वल होते हैं, ये वी नो दैट, हम जानते हैं। अब हम यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो मैं अब इसको भी रफ कर रहा हूँ। एपी डिस्टेंस देखिए हमारी कितनी है? एपी M1 है हमारे, M1 अपॉन पी भी कितनी है? M2 इक्वल टू ए के फाइंड करिए हमने, तो ए के जो डिस्टेंस है हमारी वो x माइनस x1 है। ए के एलन ए के डिस्टेंस है ये, ए के x माइनस x1 अपॉन पी क्यू, तो पी क्यू डिस्टेंस है x2 माइनस एक्स इक्वल टू पी के हमारी होगी y माइनस y1 और बी क्यू डिस्टेंस है y2 माइनस। अब हम क्या करेंगे, इसको भी मैं रफ करता हूं। M1 अपॉन M2 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, ये दोनों मैंने इक्वल पार्ट ले ली है। इन दोनों को सोल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, तो M2 x माइनस x1 इक्वल टू M1 x2 माइनस x। क्लियर? M2 x माइनस M2 x1 इक्वल टू M1 x2 माइनस M1 x। राइट, x वाले टर्म हमने इधर ले लिए, x1 वाला टर्म राइट हैंड में ले लिया, तो ये देखो M2x ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, M1x इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1। m कॉमन लिया हमने यहाँ से, सॉरी x कॉमन ले लिया, तो x कॉमन आने पर ये हो जाएगा आपका m1 प्लस m2 इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1। ठीक, और x की वैल्यू फाइंड करने पर ये हो जाएगा आपका m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो आप देख रहे हैं ये x की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई है, ये हमारी x की वैल्यू, x कोऑर्डिनेट आ गया। इस तरीके से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। जब मैंने ये दोनों पार्ट लिए, अब मैं x वाला ना लेके y वाला इसके साथ लूंगा तो y का कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएगा। तो देखिए y की कोऑर्डिनेट के लिए अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से
m1 अपॉन m2 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप इसका भी, तो ये हो जाएगा m2 y माइनस y1 इक्वल टू m1 y2 माइनस y। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, m2 का मल्टीप्लाई किया मैंने तो m2y माइनस m2y1 इक्वल टू m1y2 माइनस m1y। y वाला टर्म मैं इधर ले आता हूँ, तो m2y प्लस m1y इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1। और यहां से फिर मैं यहाँ y कॉमन लेता हूं, तो m1 प्लस m2 इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1। इस तरीके से क्लियर हुआ है। अब मैं इसको रब करता हूं यहां से। ये लाइन में फिर दोबारा से लिखता हूं, m2y प्लस m1y इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1। यहाँ मैंने y कॉमन लिया है, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1। अब y की वैल्यू फाइंड करने पर मैं ये ब्रैकेट इस पर ले जाऊंगा इधर, तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इस तरीके से x के कोऑर्डिनेट फाइंड किए हमने, y के कोऑर्डिनेट फाइंड किए, तो ये p पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। p पॉइंट के कोऑर्डिनेट x y है, तो x y की वैल्यू सेक्शन फॉर्मूले में किस तरीके से फाइंड करते हैं वो हम फॉर्मूला हमारा आ गया है। तो p पॉइंट जो हमने फाइंड किया है उसको हम लिख सकते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ p। अब मैं इसको और रफ करता हूं और यहाँ लिखता हूं कोऑर्डिनेट पॉइंट P, वो क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इस तरीके से ये सेक्शन फॉर्मूला हमारा फाइंड हो गया है। ठीक है, इस तरीके से हम सेक्शन फॉर्मूला फाइंड करते हैं, जो मैंने आपके सामने किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इस पे क्वेश्चन डिपेंड है हमारी एक्सरसाइज 7.2 के, वो आप करेंगे।